दुरितानि भरासुभ यज्ञं तन्मे आसुभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं धामुते मां। तस्मै देवाय हविषा विधेम हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय कृष्ण प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पवित्र माता बहनों, आज के इस कार्यक्रम में इस पूरी रूपरेखा को और पूरे इस पूरी व्यवस्था को एक कंपनी एडवेंचर फार्मिंग के द्वारा जो हम सबको इस कंपनी ने आज हम सबको इस माला के तहत धागे में पिरोने का काम किया है। ये कंपनी ने धागे की भूमिका निभाई। इस प्रकार इस धागे में देखो भांति भांति के फूलों को एक कड़ी एक पंक्ति में लगा करके माला बना दी। आज एडवेंचर फार्मिंग इस कंपनी के माध्यम से हम सब आज इस माला की तरह इस पूरे परिसर में एकत्रित हुए हैं और शारदा पैलेस में राम नगुरा की सिद्ध श्री पीपलनाथ जी महाराज और सिद्ध श्री सुंदरनाथ जी महाराज की तपोस्थली जन्मोत्सवी में हम एकत्रित हुए हैं। सिद्ध कृष्णाईनाथ जी महाराज का पड़ोसी गांव क्रांतिकारी भूमि गांव कंडेला और कंडेला और नगुरा की पावन दिव्य धरा पर एग्रोनेचर फार्मिंग में इतना शानदार ये प्रयास किया कि आज हम सब लोग इस प्राकृतिक खेती और जहर मुक्त खेती के तत्वावधान में यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए पूर्ण संयोजन करते हुए इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जोड़ने के लिए शुद्धता की परिभाषा देते हुए श्रीमान जोगेंद्र राज सीएमडी साहब और इस संस्था के एमडी श्रीमान राकेश शर्मा जी बड़ा दिन रात लगकर के जो प्रयास और प्रयास कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरोग रहें, आप योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और किसी प्रकार जैविक खेती के इस अभियान को लेकर के आप घर घर में हर चौखट पर पहुंचने में सफल हो, कामयाब। इस पूरे कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को अपना सानिध्य देने के लिए महान क्रांतिकारी भूमि सिद्ध श्री स्वामी कृष्णाईनाथ जी महाराज और सिद्ध श्री बाबा नीमगिरी जी महाराज की पवित्र सुबद्ध पतित पावन भूमि से कंडेला खाप के पूर्व कन्वीनर श्रीमान समाज सेवी अनंत श्री से विभूषित श्री टेकाम कंडेला जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रधान जी ने इस कार्यक्रम में आकर के 4 चांद तो दुनिया लगाती है, आपने 5 चांद लगा दिए। इनके साथ साथ हरियाणा की शान, जब हम लोगों को पगड़ी कहीं पर दिखाई पड़ती है तो हम उस पगड़ी को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित आप और हम सब में सबसे बड़ी पगड़ी बांध करके हम सब के बीच में मौजूद सर्व खाप के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान धर्मपाल जी नगुरा जी भी हमारे बीच में बैठे हैं और इनके साथ साथ में गांव कंडेला से श्रीमान अभिराम रेड्डी जी। सर्वप्रथम मेरे बगल में एक नौजवान सन्यासी जो बैठा है, मेरा अपना लाडला गुरु भाई योगी गंगाईनाथ जी महाराज, जो कि कंडेला के श्री स्वामी कृष्णाईनाथ योगाश्रम के वर्तमान संचालक और महंत हैं। अपना आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आए, आपका अभिनंदन। गांव कोट से श्रीमान राजवीर हवलदार जी, राजरूप नंबरदार जी, धर्म राजेश संधू जी, दयानंद शिवरान साहब,
अन्य भी जितने यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में दृश्यमान और अदृश्यमान स्थिति में जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप सबको इस अति आवश्यकतम कार्य में शामिल होने के लिए मैं बधाई देता हूं और आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि समाज में से मुट्ठी भर लोगों ने सामने निकल करके इस शानदार जैविक क्रांति को खड़ा करने के लिए अपना साक्ष्य और स्वयं को इसका साक्षी बनाने का काम किया है। इसके लिए आपको ढेरों बधाई। आदरणीय बंधुओं, पिछले काफी समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा के भूभाग पर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, समाज को लूट रही है, चूना लगा रही हैं। कोई किसी बैंक के नाम पर, कोई किसी कॉफी के नाम पर, कोई किसी गऊ के नाम पर, कोई गंगा के नाम पर, कोई गोदावरी के नाम पर, कोई कृषि के नाम पर, कोई पैसा डबल करने के नाम पर, तमाम प्रकार की कंपनियों के लूट और कसौट की चर्चाएं इस समग्र समाज में देखने जाने सुनने को मिल रही है। तो सर्वप्रथम निवेदनात्मक ढंग से एग्रो नेचर फार्मिंग कंपनी के तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने होर्डिंग पर मेरी फोटो आगे लगा करके इसकी ऐड की तो मेरे पास भी पूरे हरियाणा से कितने सारे फोन कॉल आने लगे। लोग बोलने लगे कि एग्रो नेचर फार्मिंग कंपनी के साथ आपका क्या संबंध है। तो फिर मैंने उनको जो जवाब देना था वो मैंने स्वतः अपने अनुसार दिया। लेकिन आज मैं इन सभी कृषकों के बीच में, इन किसान बंधुओं के बीच में जो पूरे हरियाणा के प्रत्येक दिशा से यहाँ पर आने का इन्होंने कार्य किया है, इन सबको साक्षी मानते हुए आप लोगों को एक बार दोनों को मंच पर बुलाऊंगा। सीएम जी साहब और एमडी साहब मंच पर आए। और मंच पर पहले तो इसलिए आइए, पहले तो मैं आपका इसलिए स्वागत सम्मान करूंगा कि आपने इतना एक क्रांति का जो बजाने का काम किया, आपका सम्मान और स्वागत तो बनता है। अब ये जो माला मैंने डाली है, फोकट में नहीं डाली, फरी में नहीं डाली, अब इन मालाओं का हिसाब मिलेगा। देखिए, मेरा किसी भी प्रकार से नाम खराब ना हो। हम लोग जो समाज में काम करते हैं पूर्णतः समर्पित होकर के करते हैं। प्रत्येक किसान को भी ये डर रहता है कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो। तो आज आप ये विश्वास दिलाइए सर्वप्रथम, फिर मैं उसके बाद जैविक खेती के तमाम विषयों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और रखूंगा। आप ये प्रत्येक किसान को विश्वास दिलाइए कि ये कंपनी भागी नहीं है। क्यों जी? सही बात है ना? और हमारे आपको धोखा ना हो। और इसके साथ साथ हर किसान को आपकी सुभरियता, संत जी हमारे बीच में पधारे हैं, संत जी का भी स्वागत तो बनता है। बहुत अच्छा स्वामी जी महाराज को बिठाओ। स्वामी जी महाराज आप विराजित अपनी बात करना आपसे। माला को डालने रखो, माला तो डाल के तुमने क्लास ले नहीं करी, क्योंकि माला डाल के तो घटे नहीं। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस भूमि को बंजर बनाने और बनने से बचाने के लिए हम सबको आपकी मुहिम की अति आवश्यकता है। तो इसलिए आप ये विश्वास दिलाइए कि आप लोग फ्रॉड नहीं बनोगे, भागोगे नहीं। जिस प्रकार से गो भक्ति के नाम से कंपनी पीछे से आई और लाखों हजारों लोगों को चूना लगा करके करोड़ों अरबों रुपए लेकर के लोग पार हो गए, तो इसलिए इस भ्रम को आप एक बार हटाइए। ये बताइए इसका मालिक कौन है और इसकी वरीयता क्या है? सभागार में बैठे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। कोई बात नमस्कार जी। सर आवाज आ रही है मेरी? स्वामी जी ने अभी जो आपके बीच में से ही आवाज आई होगी, क्योंकि पिछले माह हमारे बीच में स्वामी जी पधारे थे और उन्होंने अपने ज्ञान का जो प्राकृतिक खेती में उपयोगिता कैसे होती है उसके ऊपर भी काफी चर्चा की थी। और अभी बहुत सारी बातें जो पहले नहीं बताई थी वो अब बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे विषय में डाल दिया है कि हमारे सभी साथी जो आए हुए हैं वो कैसे निश्चित हों और कैसे कंफर्म हों कि ये कंपनी भागेगी या भागेगी नहीं। तो सर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो संस्था है, जो व्यवस्था है, ये हम सब लोगों की मिलके है। जो कानून के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो नीति निर्देशन है, जो कंप्लायंस हैं, वो हमने समय समय
जो भी कंप्लायंस ड्यू होंगे उन्हें हम समय पर करते रहेंगे। हर एंगल से कंपनी को, इस संस्थान को 100% लीगल सिचुएशन में रखने का दायित्व हमारा है। लीगलिटी के आधार पर समाज में किसी तरह की कोई आपस में चीटिंग ना कर जाए, कोई हमारे नाम को या स्वामी जी के नाम को या हमारे यहाँ जितने भी भद्र समाज के लोग आए हैं उनके किसी भी नाम पर कोई धब्बा या भटका ना लग जाए, इस चीज का हम सभी को बेहद ख्याल रखना होगा। जहाँ तक कंपनी के पटल का सवाल है, कंपनी के दायित्व का सवाल है, कंपनी कभी भी आपको ये पछतावा पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगी कि हमारे साथ इतने बढ़िया ढंग से छलावा हो गया। हर चीज यहाँ टोटली ट्रांसपेरेंट है। कोई भी साथी, कोई भी हमारा अग्रणी पुरुष ये जान सकता है कि जो कानूनी तौर पर किसी भी कंपनी को दस्तावेजी तौर पर जो जरूरतें होती हैं वो हमारे पास आज तक परिपूर्ण है। अब बात आती है जी, अब बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हमारे सभी साथी क्लियर हैं कि हम क्या कर रहे हैं? समझ आप बताइए हम क्या कर रहे हैं? समझ क्या कर रहे हैं आप बता पाएंगे मुझे? आप बताओ ना, आपकी सुना खाना का आपकी बात नहीं। मैं अपनी भी सुना रहा हूँ, वही आप कनेक्ट कर रहा हूँ। सर यहाँ पर अभी तक जितने भी लोग हैं वो अक्सर या तो पहले किन्हीं कंपनियों से अपने आप को चोटिल कर चुके हैं या उनके पटा क्षेत्र में कोई ऐसी चीज है जो भ्रम पैदा करती है कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा और हम उनसे कैसे रहें, ये कैसे कोई अपने आप को छांट पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि हम एक किसान के पास जाके उसकी जरूरत के मुताबिक उसके ही खेत के खंड में उसके पैसे से ही एक खाद उत्पादन करने का एक प्रोजेक्ट उसके खेत पर लगाते हैं। उसकी कितनी उपयोगिता है, कितनी उसकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वो हमें अपने खेत का टुकड़ा देता है तैयार करके और उसमें खेत के टुकड़े के आधार पर कितने बैग उसमें लगेंगे, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, उसकी पर यूनिट, एक यूनिट जो हमारी है स्मॉल यूनिट वो 25 बैग की होती है। सबको पता है एक छोटी यूनिट हमारी 25 बैग की होती है और 25 बैग या उससे ऊपर अपनी उपयोगिता के अनुसार आप उसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसको 500 बैग का करेंगे या 5000 बैग का करेंगे। हम किसान की जमीन पर मात्र 25 बैग जो छोटी यूनिट है वहाँ से काम शुरू कर देते हैं। किसान को हमें जमीन लेनी होती है, अपने पैसे देने होते हैं, वो सुरक्षित कंपनी के खाते में ही पैसे जमा कराता है और उसी कंपनी के खाते से हम उसको सुरक्षा बतौर उतनी ही रकम का अग्रिम एक चेक इशू करते हैं। साथ में उस चेक का पूरा ब्यौरा देते हैं। लिखित में कानूनी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान के और कंपनी के बीच में, ठीक है सर। वो लीगली नोटराइज होता है। किसान को क्या काम करना है, कंपनी को क्या काम करना है, दोनों के दायित्व उसमें लिखे होते हैं। सब लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है जी। ये इसलिए लिखा जाता है कि समय पर जो भी आदमी अपनी जिम्मेवारियों से हटेगा वो समय पर उसको आईना दिखाया जा सके कि आपने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा किया नहीं, ठीक है सर। साथ साथ कानून में भी उसका उपयोग हो सकता है अगर कोई सा भी पक्ष अपनी जिम्मेवारियों से हटता है, तो कानूनी दायरे में भी हम दोनों
पूरी तरह से बांटे हैं। अब बात आती है समाज की उपयोगिता की। कंपनी भागेगी नहीं भागेगी सब तो वहीं पर खड़ा है। हमने आपसे जितनी भी रकम ली थी उतनी रकम को 30 दिन तक की जिम्मेवारी में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक की जिम्मेवारी में हमने सुरक्षा प्रदान की। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमने आपको आपके पैसे के साथ एक सेल्स इनवॉइस बनाया कि हमने आपका इतना पैसा दिया था, आपके प्रोजेक्ट में ये पैसा ऐसे ऐसे करके पूरा हुआ है और अब हम इसका कंप्लीट करने के साथ वाणिज्यिक तौर पर एक इनवॉइस बना रहे हैं जिससे हमारा आपका लेन देन कंप्लीट हो सके। ठीक है। अब किसान कहता है कि मेरा ही तो खेत, मेरे ही पैसे, मेरे पैसे का तो गोबर हो गया। अब कोई भी आदमी जो जानता नहीं है, जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर यही कहेगा कि भाई मेरे ही खेत में मेरे पैसे का गोबर डाल दिया, मेरे पैसे का गोबर कर दिया, मैं कैसे कंफर्म हूं कि मेरे पैसे मुड़ के आएंगे? यही तो आशंका होती है इंसान को। तो उस चीज के लिए हमने पूरी व्यवस्था रखी है कि हम आपके पैसे के बराबर का अपने जिस अकाउंट में आपने हमें पेमेंट की है उसी अकाउंट का हम आपको अग्रिम चेक दे रहे हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखित कर रहे हैं कि ये चेक नंबर इतना, अमाउंट इतना आपको इस केस में दिया जा रहा है कि जो आपके खेत में गोबर हुआ था उस गोबर को गोबर ना समझे, ये ऐसा पैसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसी में से पैसा बनाएंगे, किसानों के खेतों को सुधारेंगे, प्रकृति को भी सुधारने का प्रयास करेंगे और हम अपने किसान भाइयों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। अब आर्थिक मदद कैसे हो गई है? उन्होंने जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया हमने उनको उसी महीने से उनकी रकम के बराबर 10% ग्रॉस तरीके से अग्रिम पेमेंट करनी शुरू कर दी कि हम ही आपके यहाँ से खाद और केचुआ टोटली उठाएंगे, इसके एवज में हम आपको पैसे दे रहे हैं। जैसे कोई आड़ती, हम सारे किसान भाई हैं आड़ती से जुड़े हुए हैं, सारे आड़ती ऑलमोस्ट किसान की जरूरत पूरा करने के लिए समय समय पर फसल से पहले भी पैसा देते हैं। तो हम लोग भी उसमें अग्रिम तौर पर इसलिए कि ये जो कुछ भी फसल तैयार हो रही है, फसल क्या है हमारी? खाद और केचुआ। खाद और केचुए की एवज में हम आपको अग्रिम तौर पर हर महीने 10% ग्रॉस रकम लौटाते हैं। पहले महीने खाद केचुआ तैयार नहीं होता, दूसरे महीने भी तैयार नहीं होता, तीसरे महीने में आपका खाद और केचुआ ग्रोथ करता है। 3 महीने तक हमने आपकी जो रकम प्रोजेक्ट में लगी हुई थी उसका 30% आपको अदायगी कर दिया। उसके बाद हमने आपके यहाँ से खाद और केचुआ उठा लिया। समझ पा रहे सर? सब लोग सहमत हैं इस बात से? अब इसके बाद जैसे ही हमने खाद केचुआ उठा लिया तो बेड को दोबारा से वो मटेरियल फिर चाहिए, गोबर भी डलेगा, केचुआ भी दोबारा डलेगा, उसकी तेल भी होगी, तो फिर हम दोबारा चौथे, पांचवें, छठे महीने फिर आपको पेमेंट देते हैं। ऐसे ही होता है जी, यानी कि हमारी पेमेंट हर महीने कंटिन्यू आपको जा रही है। जैसे ही 10वें महीने पेमेंट आपके पास चली जाती है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमने आपके खेत के गोबर में से ही आपके पैसे मोड़ दिए, अब आप हमारा चेक जो हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए दिया था उसे कंपनी में वापस जमा करा दीजिए। यहाँ पर किसी ऊपर आशंका है? तो इस स्थिति में आपका पैसा मुड़ के आ गया और जितना पैसा आपका था वो पैसा भी आपके ही खेत में प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है। अब आप जीत की पोजीशन में हैं कि आपका पैसा भी आपके घर में है और आपका प्रोजेक्ट भी आपके घर में है। लेकिन हमने वचन दिया था कि हम 24 महीने तक आपको इसी स्थिति में पैसे खाद और केचुए के एवज में एडवांस देते रहेंगे और हर
एक परचेज इनवाइस बनाते रहेंगे जिससे हमारा पैसा भी आपके पास खड़ा ना रहे। जैसे आपका पैसा की प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही हमने इनवाइस बना के कंप्लीट कर दिया था, ऐसे ही जब आप बात उठा रहे हैं हम आपसे तो हर 3 महीने में आपका एक परचेज इनवाइस बनाते हैं कि हमने आपके यहाँ से इतना कागज कैसे परचेज कर लिया, जो कि हमने अग्रिम तौर पर पैसा दे रखा था, उससे उसको सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ कर दिया मतलब बराबर कर दिया बुक्स में। अब आपके ऊपर वो पैसा खड़ा नहीं है। 24 महीने में आपके पास आपके प्रोजेक्ट से ही लगभग प्रोजेक्ट की लागत का ज्यादा पैसा आपके पास आ चुका होता है। और हमारे सभी किसान भाई 24 महीने में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं। हर किसान जिसने 24 महीने उस प्रोजेक्ट को रन कराया है वो पूरी तरह से पूर्ण प्रशिक्षित हो जाता है, क्योंकि हर 3 महीने में उसके सामने वो आवृत्ति होती है कि कैसे बेड लगते हैं, कैसे खाद तैयार होता है, कैसे केंचुए डेवलप होते हैं, केंचुए बड़े कैसे होते हैं और उनको कैसे निस्तारण करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। ठीक है सर। अब इस स्थिति में मैं स्वामी जी से यही आग्रह करूंगा कि क्या उनकी शंका का कोई समाधान निकला या मैं उससे आगे बढ़ूं। एक बार समाधान हो रहा है जी, आप में समाधान सही कह रहे हैं। एक बार आप और जो आपका तो सही आ रहा है जी, आपको पसंद हुआ इनकी बात सही है? सही है। अभी सारी रक्षा की बात है कि आपके पैसे की सुरक्षा भी जरूरी है और आपका जो मन में विचार है उसके ऊपर भी आपको उत्तर मिलना चाहिए। आप सभी भाइयों को राम राम। आवाज थोड़ी कमाई थोड़ी सी बढ़ा लो। सभी भाइयों को राम राम। स्वामी जी का एक संदेश है आप सभी को हमारे प्रति कि कंपनी ना भागे। क्या सहमत है? नहीं भागनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं भागेगी? अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, अकेले हम जिम्मेवार नहीं हैं। आपने पैसा दिया, हमने प्लान लगा दिया, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है उस पर केयर टेकिंग की। जब तक आप लोग खड़े हैं, मैं उस परम पिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये सौगंध करता हूं कि कंपनी नहीं भागेगी। अब संतुष्ट हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया एमडी और शेखर साहब, आप लोगों ने ये वचन दिया, ये काफी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात पर। 13 तुझको अर्पण किया लागे मेरा शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद तो जनता जनार्दन के साथ हम मिलकर के रहेंगे और काम करेंगे। शुभकामनाएं। ऐसा है कि गारंटी तो होनी चाहिए। आजकल छोटी चीज खरीदना नहीं, कुछ नहीं गारंटी कितनी है, तो फिर इतना पैसा आप लोग लगा रहे हो गारंटी तो हाँ भाई आप लोग बैठिए। बहुत खुशी है मुझे आप लोगों ने परम पिता परमेश्वर इतना जल्दी से वो साथ से हम इतनी बड़ी बात किया। सुनिए सर, अब आते हैं पॉइंट पर। एग्रोनेचर फार्मिंग के द्वारा जो आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये विशेष तौर पर जैविक खेती को ही सब्जेक्ट के रूप में रख करके किया जा रहा है। अब हम अपने सब्जेक्ट पर लौट के आते हैं।